पास्ट एडजस्टमेंट पे एक इजी क्वेश्चन करने के बाद अब हम आएंगे एक एडवांस क्वेश्चन करेंगे जो पार्टनरशिप में पास्ट एडजस्टमेंट का होगा। तो क्वेश्चन देखिए यहां दिया है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो हमको ध्यान रखना है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 है। Their partnership deed provides for interest on their capital at the beginning of year at the rate of 12% per annum. Interest on capital है 12% per annum. The trading profit was 37500 for the year ending 31st March 2016. The opening capital of XYZ were this respectively. They closed the book for the year 15-16 after distributing the profits in the agreed proportion but without allowing interest on their capital. उन्होंने प्रॉफिट बांट दिया है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया है। तो चार्ज करते हैं, देखेंगे क्या आगे बोल रहा है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 15-16 दे केम टू नो अबाउट दिस मिस्टेक। नाउ दे वांट टू मेक एडजस्टमेंट फॉर करेक्टिंग द एरर पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट को जो 37500 था इस प्रॉफिट को ऐसे ही बांट दिया है विदाउट गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब हम इस एरर को सही करेंगे एंट्री पास करके। कैसे सही होगा चलिए हम आपको दिखाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बन जाएगा, फॉर्मेट पूरा आपको पता ही है किस तरह बनता है। अब देखिए मैंने प्रॉफिट गलत बांट दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने चार्ज नहीं किया। करे होते तो सही प्रॉफिट बटता, लेकिन मैंने क्या किया, गलत प्रॉफिट बांट दिया। पहले क्या किया जाए, जो प्रॉफिट गलत बट गया है मतलब पार्टनर्स के अकाउंट में जो क्रेडिट हो चुका है गलत, उसको सही कर दें। सही करने के लिए जो क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर दें तो इफेक्ट निल हो जाएगा, मतलब हम वापस एक न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। तो पहले हम न्यूट्रल पोजीशन पे आते हैं। न्यूट्रल पोजीशन पे आने के लिए क्या करेंगे, जो प्रॉफिट बट चुका है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उसको हम निल करेंगे, नलिफाई करेंगे उसका इफेक्ट। तो जब बांटा होगा गलत मैंने तो क्रेडिट किया होगा, अब उसको नल करने के लिए डेबिट कर देंगे। तो इस प्रॉफिट को इस रेशियो में हम बांट दें और इसका इफेक्ट निल कर दें। तो कितना है 37500 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 18750। तो ये पूरा प्रॉफिट अब डेबिट हो जाएगा 18750। ये ब्रैकेट में कर दे रहे हैं क्योंकि डेबिट है, फर्म क्रेडिट कर लेगी, उल्टा हो जाता है। फिर क्या है 37500 डिवाइडेड बाय 6250, ये सी का हो जाएगा 6250 इंटू 2 कर देते हैं तो हमारा बी का निकल आएगा 12500 2500। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट, जो मैंने गलत बांटा था उसको सही कर दिया। अब इन तीनों का टोटल यहां क्रेडिट हो जाता है 37500, फर्म जो है उल्टा करती है। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अब मैंने क्या करना है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो नहीं दिया है ना, अब दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे तो क्या होगा, पार्टनर्स अपने में क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का निकाल लेते हैं। तो तीनों की कैपिटल हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो क्वेश्चन में तीनों की कैपिटल दी है 30,000, 20,000 एंड 25,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। तो तीनों पे लगा लेते हैं 3600, 12 3 36, 2400 ये क्रेडिट होगा। और तीसरी कैपिटल है पार्टनर की 25,000 पे 12%, तो 25,000 इंटू 12% विच इज 3,000। तो इंटरेस्ट आ गया 3,000, 3 4 5 6 7 8 9,000। तो ये 9,000 हो जाएगा। ये पार्टनर्स क्रेडिट कर रहे हैं तो फर्म क्या करेगी, डेबिट करेगी। तो देखिए पहले मैंने क्या किया, अपने एरर को जो मैंने कर दिया था उसको नलिफाई किया, अब मैंने बांट दिया प्रॉफिट। अब आते हैं इफेक्ट, देखते हैं क्या हुआ। तो फर्म का ये जो हुआ है, जो मैंने प्रॉफिट जनरेट किया था हमारा, जो अब जो रियल प्रॉफिट आएगा उसको बांटना चाहिए ना। हमने जो प्रॉफिट बांट दिया था गलत, उसको नलिफाई करके खत्म कर दिया। अब हमारे पास 9,000 रुपए का एक्सपेंस आया है फर्म के पास, तो वो अपने प्रॉफिट में से 9,000 घटाएगी, जो बचेगा उसको बांट देगी पार्टनर्स में। अभी समझाएंगे फिर से। तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे होगा, 37500 में 9,000 माइनस करेंगे
3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो माइनस कर लेते हैं, 37500 माइनस 9000 28500, तो यहां पे आ जाएगा 28500। इसको हम बांटेंगे 3:2:1 में, डिवाइड बाय 6 विच इज 4750 इंटू 2 कर देते हैं 9500 4750 इंटू 3 14250। तो ये प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर्स में और फर्म डेबिट कर लेगी 28500, डेबिट कर लेगी तो ये डेबिट हो जाएगा। अब आपको हम समझाते हैं कि ये मैंने किया क्या है। देखिए, फर्म का प्रॉफिट सपोज 5 रुपए था पहले, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने की जो गलत बांटा नहीं गया था उसके पहले था। इसी तरह हम रिलेट कर रहे हैं, 5 रुपए था, अब 5 रुपए मैंने बांट दिए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना, तो अब हम सही करने के लिए माइनस करेंगे 5। फर्म के पास 5 रुपए बच गए, अब 5 रुपए वापस आ गए ना फर्म के पास, बटा हुआ हमने डेबिट कर दिया, तो वापस 37500 मतलब 5 रुपए वापस आ गए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, जब देंगे सपोज 2 रुपीज दे दिया, बचा कितना 3 रुपए। अब ये 3 रुपए तो बटेगा ही ना, वही चीज मैंने यहां की, जो प्रॉफिट बांट दिया था उसको वापस फर्म ने मंगा लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए तो फर्म के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घट जाएगा, जो बचेगा अब वो बटेगा, तो मैंने बांट दिया। तो ये था पूरा इफेक्ट इसका। अब आते हैं एंट्री क्या होगी। तो देखिए, ये दो क्रेडिट के हैं, ये डेबिट का है, तो इन दोनों को पहले टोटल कर लेते हैं। 14250 प्लस 3600, तो 17850 आ रहा है। डेबिट क्या है, 18750 आ रहा है। मतलब एंट्री जो होगी वो डेबिट से होगी, ये तो समझ में आ गया, डेबिट से एंट्री होगी। अमाउंट माइनस करके निकाल लेते हैं, 18750 माइनस 900, हमारा आ जाएगा 900 डेबिट में, ये एंट्री 900 से हो जाएगी। फिर कर लेते हैं इन दोनों का टोटल, 9500 प्लस 2400 11900, और यहां पे क्या है 12500, 600 जो है डेबिट का, डेबिट। अब यहां पे भी चेक कर लेते हैं क्या इफेक्ट आ रहा है। तो वो 77750 मतलब क्रेडिट का ज्यादा है, 7750 है इसका टोटल, माइनस 6250 1500, क्रेडिट। और ये दोनों का टोटल जब करेंगे तो नील इफेक्ट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री आप लिख लीजिएगा। तो ये तो हो गया एक कुछ एडवांस क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट पे पार्टनरशिप में से।